अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में जिस तरह के आपके सामने लिखा हुआ है स्ट्रिंग स्लाइसर, तो इससे पहले हमने कुछ फंक्शंस की बात करी थी, लेकिन यहाँ मैं आपको स्लाइसिंग से मुतालिक बताऊंगा। स्लाइसिंग क्या होती है कि आमतौर पे हम यूज़र से बहुत सारा डेटा लेते हैं, जो कि आमतौर पे उसी के ऊपर सारी मैनिपुलेशन होती है कि डेटा मिलता है और उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन आमतौर पे हम जिस तरह कंप्यूटर को समझते हैं, हर यूज़र उस तरीके से कंप्यूटर को नहीं समझ सकता, बल्कि वो डेटा मुख्तलिफ अंदाज में देता है, मुख्तलिफ तरीके से देता है। उसको हमने प्रॉपर फॉर्मेट में लाना होता है, और यही एक अच्छे वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर का काम होता है कि वो यूज़र से डेटा इस तरीके से ले कि उसे बिल्कुल आसानी तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकें। यही वो वजह है कि आपने देखा हुआ अक्सर फॉर्म में आपसे दो फील्डों में अलग अलग आपका नाम पूछा जाता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इवन कि कहीं कहीं तो आपको मिडिल इनिशियल भी डालने को कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है, हालांकि एक ही लाइन में आप पूरा नाम लिख सकते हैं, कि ताकि आपका डेटा अलग अलग उनके पास सेव रहे। वो अगर कभी आपको ईमेल करना चाहें तो अक्सर वेबसाइट्स आपको आपके लास्ट नेम से पुकारती हैं, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान में है कि हम उसके पहले नाम से पुकारते हैं, क्योंकि दूसरा नाम जो होता है वालिद साहब का होता है और पहला उसका अपना नाम होता है। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएं तो वहाँ पे वो उनके सरनेम से उनको पुकारते हैं। अगर किसी का नाम मैथ्यू जॉन है तो उसको जॉन के नाम से पुकारा जाएगा, या जॉन मैथ्यू तो मैथ्यू के नाम से। तो इस तरीके से वो लोग पुकारते हैं। तो वो उसमें क्या फ़ायदा होता है कि उस चीज़ों को अलहदा अलहदा, अगर आपके पास डेटा अलहदा अलहदा है तो आप इजीली उसको टैकल कर सकते हैं कि ये शख्स यूरोप में, तो यकीनन अगर मैंने इसको ईमेल सेंड करनी है तो इसके लास्ट नेम से मैं इसको कॉल करूँगा। और अगर इस मुताबिक बरसगीर के मुल्कों में आप ये मेल सेंड कर दें तो आपको पता होगा मुझे इसको इसके फर्स्ट नेम से पुकारूंगा। तो बात जो कहने के मेरा मतलब है कि हमारे पास डेटा को हमने एनहांस करना है। अब एक तो तरीका ये है कि आप सारी फील्ड अलग अलग कर दें और यूज़र को इतना सामने इतनी सारी फील्ड रख दें कि वो आपका फॉर्म ही ना भरे और वहीं से चला जाए। और आमतौर पे कुछ लोग इतने ज़्यादा अवेयर भी नहीं होते कि डेटा कैसे डालना है, वो हर जगह स्पेस वगैरह और दूसरे साइंस डाल देते हैं। तो हमने उसको क्लीन करना है डेटा को। तो इसी के बारे में मैं आपको कुछ फंक्शन बताऊंगा आज। तो ये जो मेरे सामने इस वक्त पाइथन शेल मौजूद है, सबसे पहले मैंने नेम लिखा है। इसमें मैं स्पेस वगैरह नहीं दे रहा, तो आप वो समझिएगा। दी पाइथन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, सिंपल में नेम करूं तो प्रिंट हो जाएगा नेम। सही है। अच्छा, अब आप देखिएगा मैंने लिखा नेम, साथ मैंने ये ब्रैकेट्स खोले। आपको शायद पता हो, मैं एक दफ़ा बता देता हूँ यहाँ पे। इनको ब्रैकेट कहा जाता है, इनको कर्ली ब्रेसेस, और ये पैरेंथेसिस। सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी इसकी होती है, फिर इसकी, और आखिर में इसकी। प्रोग्रामिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ 1 लिख के एंटर करता हूँ तो उसने मुझे एच दिया है। एच कैसे दिया है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्ट्रिंग है इसमें आपको पता है ये जो पहला लेटर है 0 का है, और फिर 1 2 3 4 5 6 सो एंड सो फोर्थ। तो मैंने 1 लिखा तो उसने मुझे दी पाइथन का दी का टी और एच दे दिया। मैं नेम लिखूं 0 तो उसने मुझे टी दे दिया। सही बात है। नेम दोबारा मैं 5 लिख दूं तो उसने मुझे टी दे दिया दोबारा। तो अगर आप देखें क्यों टी दिया, ये देखें 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ लोकेशन पर है। अच्छा, इस तरह अब मैं चाहता हूँ ये पूरा स्ट्रिंग है, इसमें सिर्फ मैं पाइथन प्रिंट करना चाहता हूँ अपने पास। तो वो कैसे होगा, कुछ ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे जानना होगा पाइथन लोकेशन कौन सी है। 0 1 2 3 3 लोकेशन के बाद एक कोलन डालने, और उसके अलावा मैंने देखना है पाइथन कहाँ तक बनता है। 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये मैं 9 जो दे रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में ये मैंने 9 क्यों दिया। हालांकि पाइथन 8 पर ख़त्म होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन मैंने यहाँ 9 दिया है।
तो होगा क्या, पहले तो इसकी बात करते हैं। ये जो तरीका है कोलन, क्या आपने से बता दिया इस लोकेशन से लेके इस लोकेशन तक, यानी इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक जो भी उसको प्रिंट कर दो। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझ आ गई। दूसरी बात ये कि आपने जो एंड का जो इंडेक्स डालना है वो उसके एक लेटर प्लस करके डालना है, क्योंकि अगर आप डाल देंगे 1 प्लस, आप मैं अगर इधर 8 डालता तो वो मुझे सिर्फ ओ तक प्रिंट करके देता। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नेम 3 8, तो उसने एन स्किप कर दिया। तो ये बात आपने बस याद रखनी है कि उसूल है ये पाइथन का, कि और भी इवन के सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, एंड का जो नोटेशन देता है उसमें आपने 1 प्लस कर देना है, लेकिन जो स्टार्टिंग नोटेशन होगा 3 उसमें वो इंक्लूड होगा। यानी अगर मैं यहाँ 3 से स्टार्ट करता हूँ, P3 पर है तो ये लाजमी इंक्लूड होगा, लेकिन अगर ये 8 पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको प्रिंट कर देगा, उससे एक -1 करके प्रिंट करता है। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जब भी अगर आप जहाँ तक प्रिंट कराना चाहते हैं, अगर मैं आर तक प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं इंडेक्स नंबर ए का दूंगा, मैं आर तक प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं इंडेक्स नंबर एल का दूंगा। इस तरह लास्ट आपने डिजिट इंडेक्स देना है। अच्छा, एक चीज और, नेम मैं 3 8 1 लिखता हूँ, देखते हैं इससे क्या फर्क आता है। अच्छा, हुआ तो वही है, बल्कि हम इसको सही तरीके से मैं करता हूँ ताकि पूरा पाइथन आ जाए। 3 9 1, तो देखें यहाँ भी पाइथन था यहाँ भी, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैंने :1 क्यों डाल दिया। एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला है, वो ये है, मैं फॉर्मूला आप नोट कर लें। स्टार्ट एंड स्टेप, ये क्या चीज़ है, ये तो एरर है ऑब्वियसली, ये मैंने एंटर नहीं करना था। ये फॉर्मूला आपको ये बताता है, आपने देना नेम, स्टार्ट शुरू कहाँ से करें, एंड कहाँ पे करना, और स्टेप यानी कि 3 से 9 तक जो चले ये कितने स्टेप चले। मैं अगर 2 लिख के दिखाऊं तो बात आपको वाज़ेह हो जाएगी। आप देखें उसने पाइथन का पहले पी लिया, वाई स्किप करा, फिर टी लिया, एच स्किप करा, ओ लिया, उसके बाद एन स्किप करने के बाद कोई गला वर्ड था ही नहीं तो प्रिंट हो, यानी कि एक एक वर्ड माइनस करते चले जाओ। 2 का मतलब एक लो एक माइनस करो, दो दो के चंक्स में लो, और 1 में क्या था, सारे 1 1 सारे प्रिंट करा दो। तो ये वो बात है जिसको आपको मैंने यहाँ बताना था। तो ये स्ट्रिंग्स की हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन यहाँ पे सीख रहे हैं। अच्छा, नेम मैं दोबारा लिखता हूँ इस तरह 1, और मैंने कोलन डाल के एंटर कर दिया। तो आप ये देखें इसने क्या प्रिंट कराया, वेरिएबल था दी पाइथन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, इसने कराया ही पाइथन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, टी इसने स्किप कर दिया। तो इसमें ये तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट और आप एंड नहीं देना चाहते तो आप सिर्फ कोलन डाल के वो छोड़ दें, ये एंड तक चला जाएगा। यानी अगर आप पूरा प्रिंट कराना चाहते हैं इसके थ्रू 0 कोलन, तो आप देखें पूरा ऑब्वियसली प्रिंट हो गया। अच्छा, मैं नेम लिखूं, मैंने 3 लिख दिया, यानी कि THE दी मैंने प्रिंट कराना है, और मैंने उससे पहले डाल दिया कोलन। तो अब देखें सिर्फ उसने मुझे दी प्रिंट करके दे दी, यानी कि जो चीज़ मुझे लंबे फार्मूले के ज़रिए से प्रिंट करनी थी, यानी 0 से लेके मैं लिखता 3 तक, मुझे जब प्रिंट होता तो ये बैकवर्ड तरीका है कि जी 3 से स्टार्ट हो और उससे पहले जितने भी वर्ड हैं उन सबको प्रिंट करा दो। तो ये वो तरीका है। अच्छा, एक मैं और आपके सामने लिखता हूँ, कोलन -5, इससे देखते हैं क्या होता है। इससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा दी पाइथन प्रोग्रामिंग, या आपको फर्क समझ आया मैंने क्या करा। आप देखें इसने क्या करा, इसने एंड से 5 लिए और उसके बाद की स्ट्रिंग प्रिंट कराई है। यानी अगर मैं इसको माइनस के बगैर लिखूं तो आपको बात समझ आएगी। दी पाइथन शुरू के प्रिंट कराए और आखिरी के स्किप कर दिए, और नेम -5 लिखने से कोलन -5 आखिरी के 5 स्किप करा दिए। तो ये बात आपको समझानी है मकसूद थी। अच्छा, इसके बाद वही बात मैं फिर से आपको बताना चाहूँ कि इसने असल स्ट्रिंग को ख़राब नहीं करा, असल स्ट्रिंग वैसी की वैसी मौजूद है हमारे पास। मैं एक चीज़ लिखता हूँ, नेम कोलन -1,
तो आपने देखा उसने आखिरी का वर्ड स्किप कर दिया, नेम :-2, आखिरी के 2 वर्ड स्किप कर दिए। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा जो स्ट्रिंग है पूरा रिवर्स हो जाए। तो अब ये देखें, इसने जो पूरा था डी पाइथन प्रोग्रामिंग वर्ड पूरा स्ट्रिंग रिवर्स कर दिया। मैं इधर प्रिंट भी कर देता हूं तो आप देखें, जो टी था वो पहले आ गया, फिर एच आया, फिर ई आया, फिर पी, फिर वाई, अगर आप इसे देखें। और अगर यहाँ से देखें, डी वर्ड का पहले डी आया, फिर एल आया, आर ओ डब्ल्यू। ये रिवर्स करने का तरीका, नेम आपने 2 कोलन देने और -1। अच्छा, एक तरीका और है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखें, मैं लिखा 0:1। इसमें तो कोई फर्क नहीं हुआ, तो वैसे प्रिंट हो गया, दैट्स नॉट अ स्पेशल इशू। लेकिन ये बात आपको अब समझ आएगी, 0:-2। ओ सॉरी, मुझे सिर्फ 2 लिखना था, 0 2। तो इसमें वही बात हुई है जो मैंने आपको स्टेप में सिखाई थी कि जी 2 माइनस करने हैं, लेकिन वहाँ पे हमें देना पड़ता था स्टेप के जी कहाँ तक। यहाँ पे लिमिट नहीं है हमारे पास, तो हमने इसको स्किप कर दिया इस तरह कि जी 9 डिलीट हो गया और उसने 2 तक स्टेप ले लिए। तो जो चीज़ आप स्किप कर देंगे उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद एज्यूम कर लेगा। तो ये बात मैंने आपको इसमें बतानी थी। तो ये आमतौर पे इस्तेमाल कहाँ होती है, ये हो सकता है भी आपके जहन में नहीं आ रहा हो। चलो मैं एक फंक्शन आपको और बताता हूँ जिससे आपको ये समझ आएगा कि चीज़ें इस्तेमाल कहाँ होती हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ईमेल, इसमें मैं एक ईमेल टाइप कर रहा हूँ zuhair@gmail.com। ये मेरी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस नहीं है, ऐसे ही मैंने टाइप करी है। तो ठीक है, एक मैंने ईमेल ले लिया। अब मैं इस पे कुछ फंक्शन चलाना चाहता हूँ। जिस तरह मैं ये चाहता हूँ कि ये जो @ का साइन है, आमतौर पे होता क्या है कि जब आप कभी साइन अप करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो आपका जो यूज़र नेम होता है वो आपके ईमेल एड्रेस का @ से पहले वाला पार्ट को यूज़र नेम डिक्लेयर कर देता है, और आपका अंदाज़ा भी होगा। तो इसको कैसे करेंगे, ईमेल डॉट स्प्लिट। अभी करेगा नहीं, मैं सिर्फ आपको कुछ फंक्शन भी मैंने क्योंकि समझाना है आपको। @ मैंने लिखा, स्प्लिट कर दो, उसने देखें वाकई स्प्लिट कर दिया। लेकिन ये कुछ खास हमें नहीं मिला ऐसी अच्छी, यानी जुहेब अलग @gmail, हम तो सिर्फ यूज़र नेम के लिए चाहिए तो साथ जीमेल भी आ गया। तो इसके लिए मैं कुछ और ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे @1। अच्छा, इससे भी फर्क नहीं आया, ये एक ही चीज़ है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बस इसमें एक सिंपल सा एडिशन करना है हमने। मैं इधर 1 लिख के, आप देखें gmail.com आ गया। इसी तरह मैं दोबारा इसको पेस्ट करूं और यहाँ पे 0 लिखूं तो जुहेब आ गया। ये हुआ क्या है एक्चुअली, आपको बताता हूँ। ईमेल डॉट स्प्लिट, मैंने कहा स्प्लिट कर दो, क्या कर दें जी, @ अच्छा 1 का साइन दिया कि जी एक एक स्टेप कर दो। अच्छा, 2 लिख के देखें तो क्या होता है, ये 2 का मतलब ये है कि अगर इसमें 2 @ के साइन होते तो ये दोनों को स्किप करता। ईमेल डॉट स्प्लिट @1। 0 जो है ये आपने रखना है हमेशा लेफ्ट के लिए, और 1 जो होगा वो राइट के लिए कि जी @स्प्लिट जो करो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे करो या राइट साइड पे करो। इसके लिए आप आर स्प्लिट और लेफ्ट स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इसका एक तरीका है जो कि आमतौर पे वो लोगों को अगर याद ना रहे। तो आपने बताया इसमें स्प्लिट करो, एक ही करो और उसको कर दो जो कि आपके राइट साइड पे उसको छोड़ दो और हमारे लेफ्ट साइड वाले को डिस्प्ले कर दो जो कि gmail.com है। यानी कि हमारे सॉरी लेफ्ट वाले को स्किप कर दो और राइट वाले को शो कर दो। और अगर हमने लेफ्ट वाले को शो कराना है तो 1 0, यानी सिर्फ लेफ्ट वाला देने दो और राइट वाला स्किप कर दो, जुहेब आ गया लिखा हुआ। तो ये चीज़ इस तरीके से आप उसका यूजर नेम निकाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। मैं एक और लेता हूँ वेरिएबल x = जुहेब, प्लीज मैसेज मी
zuhaib@gmail.com। अब आप देखें इसमें 2 @ का साइन आ गया। इसको स्प्लिट करने का तरीका क्या है? आपने ये लिखा @ तो आप देखें होगा क्या, उसने @ का साइन स्किप कर दिया और यकीनन स्किप कर दिया, बिल्कुल सही है, दोनों स्प्लिट कर दिए। अच्छा, मैं अगर स्प्लिट करूं इस तरह @ 1 लिख के देखते हैं, तो आप देखें उसने सिर्फ एक ही स्प्लिट करा है, जो कि मैंने उसको बताया था कि जी मैंने उसको बताया नहीं कौन सा करना, उसने बाय डिफॉल्ट ही कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ जो जुहेब वाला ये हो जाए, तो इसके लिए x डॉट राइट r, यानी कि r मतलब राइट, स्प्लिट 1। तो आप देखें उसने राइट वाला कर दिया। इसी तरह आप लेफ्ट वाला करना चाहते हैं तो वो लेफ्ट वाला कर देगा। तो ये भी तरीके आपको डेटा से एब्जॉर्व करने के लिए आपके काम आएंगे। और अगर आप इसमें भी आप वो तरीका यूज करना चाहें, x डॉट r स्प्लिट @ 1। अच्छा, राइट के लिए मैंने आपको बताया था आपने क्या इस्तेमाल करना, राइट के लिए लाजमी तौर पे 1। तो आप देखें उसने आपको gmail.com स्प्लिट करके दे दिया। तो ये भी कुछ तरीके हो सकते हैं। अभी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो, लेकिन आप इसको अगर 1-2 दफ़ा चला के देखेंगे तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।